जो बोले तेरी बात से खुशबू आए, तुझको देख लूं मेरी आंख महक जाए, तुझको सोचूं तो ख्यालात से खुशबू आए। तू चमेली है, नरगिस है या रात की रानी, तुझको छू लूं तो मेरे हाथ से खुशबू आए। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हमें अनुभूत करें। डॉक्टर बनवारी लाल जी। आज गांव बधावड़ में आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मंच पर हमारे साथ उपस्थित पूर्व में मंत्री और चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे श्री कृष्ण बेदी जी, श्री महावीर प्रसाद जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के महासचिव श्री रविंद्र बलियाला जी, चेयरमैन एससी कमीशन डॉक्टर आशा केदर जी, जो पूर्व में आपकी प्रत्याशी भी रही, श्रीमती प्रियंका रानी डीटीपी, श्री सुभाष बोनीवाल समाज सेवी, श्री सत्यवान सरोवा जिनके इस प्रयास से ये आयोजन हो रहा है, श्री टी.आर. पवार हमारे विभाग से एससी, श्री गौरव एचसीएस सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो आने पर आप लोगों ने फूलमाला पगड़ी बनाकर जो हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और संविधान दिवस के बारे में सुबह से मेरे ख्याल से आप काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हो और मेरे पूर्व काफी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश भी डाला, तो आज मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ। और बाबा साहब की जो सिद्धांत शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये किसी एक जाति के लिए नहीं थे, ये सारी मानव जाति के लिए थे। क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सभी समाज के होते हैं, सभी वर्गों के होते हैं। और जो अभी बेदी साहब कह रहे थे कि हम सिर्फ बाबा साहब को एक दलित नेता के रूप में पेश करते हैं, और इस काम को हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने, जो पूरे हमारे समाज के महापुरुष हैं, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, उनकी सभी की जयंती सरकारी खर्चे में मनाने का जो काम किया है, इससे एक समरसता का भाव समाज में आए। नहीं तो एक एक जाति अपने अपने नेता रोक के रख लेते थे, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो एक किसी जाति से संबंधित रखते हुए सारा मानव समाज के लिए काम करते हैं। तो हमें भी बाबा साहब को एक जाति तक सीमित न रख के पूरे समाज में उनका मान सम्मान करना चाहिए, और जो संदेश उन्होंने दिए था उनको हमें पालन करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, भाई पहले जो राजा बनता था वो माँ के पेट से बनता था, भाई राजा का बेटा राजा, लेकिन आज बाबा साहब की मेहरबानी है कि आज वो अधिकार आप लोगों को दिया है। इतना बड़ा हथियार आप लोगों को दे दिया, राजा बनने का अधिकार आप लोगों को दिया है। और बाबा साहब ने जो महिलाओं को, पहले तो क्या सीमित लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार दिलाया। महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, मैटरनिटी लीव के लिए किया। जो हमारा मजदूर तबका है, उसके लिए 8 घंटे निश्चित किए कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा कोई
मजदूर से काम नहीं लेगा। तो बहुत से ऐसे काम बाबा साहब ने किए और वो उस टाइम किए जब समाज के अंदर जात पात का, गरीबी अमीरी का और छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। जब इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने इतने आगे बढ़कर समाज के लिए काम किया, तो आज तो हम सब लोगों के पास बहुत से साधन संसाधन हैं। तो हमें अपने बच्चों को, देखो पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। बाबा साहब ने कहा था कि आपके बच्चों के पैर में चप्पल हो ना हो, लेकिन उनके हाथ में पुस्तक जरूर हो। तो इस सिद्धांत पर आप लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो आज बाबा साहब के बारे में तो देखो कितना ही बोल लो, बहुत लंबा समय लग जाएगा और आपने सुबह से सुन भी रहे हो। तो आज आप सब लोगों को मैं दोबारा से संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज जो गांव के सरपंच साहब ने कुछ मांगे हमारे पास रखी हैं, ये सारी मांगे संबंधित विभाग को देकर के और इनको पूरा करवाएंगे। और अभी जो आपने बूस्टर की बात की थी, ये बूस्टर काफी दिन से पेंडिंग था और ये आप अच्छा काम किया गांव के सरपंच ने और गांव वालों ने, जो इस डिस्प्यूट को खत्म किया। और आज मैंने एसपी साहब से डायरेक्शन दे दी है कि तुरंत इस पर काम शुरू कर दिया जाए। दूसरा आपने एक बूस्टिंग की और मांग की है, वो भी मैंने एसपी साहब से कह दिया कि इसका भी एस्टीमेट बनाकर जल्दी भेजो। इसको भी हम दूसरा एस्टीमेट मतलब इसको भी आपको देंगे। तो पानी की जितनी भी समस्याएं इस एरिया के अंदर हैं, उनका सबका एस्टीमेट बनाए। जहाँ भी कोई बूस्टर की जरूरत है, कहीं पाइपलाइन की जरूरत है, वो सब एस्टीमेट बनाकर भेजें ताकि उन पर काम किया जाए। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मिशन है, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। और देखो जो चीज बाबा साहब ने संविधान में लिखी थी, उन चीजों को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था वो काम आज हमारी सरकार कर रही है। जैसे अभी बता रहे थे कि हमारे एससी समाज के जो अधिकारी हैं, उनको क्लास 1 क्लास 2 में प्रमोशन ही था, माननीय मनोहर लाल जी ने वो किया। और उससे पहले भी डॉक्टरों को पीजी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, वो भी किया। तो बहुत से काम माननीय मुख्यमंत्री जी जो शोषित वंचित अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। और जो अंत्योदय का जो उनका मिशन है, अंत्योदय का मतलब है कि गरीब से गरीब आदमी भी समाज के अंदर उनका हमारी जो योजनाएं लाभ मिले, और इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। और इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा होगा जितना माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। और आज जो भी 1,80,000 से जो इनकम कम है, आज भी मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, जिन की आय 1,80,000 से कम है, उनकी लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अंत्योदय की सोच के साथ काम कर रहे हैं, जो आदमी सबसे नीचे है उसको उठाने का जो काम कर रहे हैं, ये भी एक बाबा साहब का जो मिशन था उसमें एक कड़ी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको साल में 3 बार याद किया जाए। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ही वो है कि बाबा साहब को 6 दिसंबर, 14 अप्रैल और 26 मई नवंबर को याद किया जाता है। एक आदमी को 3 बार कोई याद नहीं करता, या तो जन्मदिन पे करेगा या उसकी मृत्यु पे करेगा, लेकिन बाबा साहब को 3 बार याद किया जाता है। आज संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच है, जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज याद किया जा रहा है। तो आप सब लोगों का आए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर बनवारी लाल जिंदाबाद।